हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा रियल एजुकेशन। आज मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक 2021 का प्रैक्टिस सेट 4 कराऊंगा। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 2 वर्गों में एक का विकर्ण दूसरे का आधा है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही पूछ रहा है। 2 वर्ग है, ये विकर्ण है। बोल रहा है 2 वर्गों में एक का विकर्ण दूसरे का आधा है, तो इसको मान लेते हैं दूसरा विकर्ण, ये मान लेते हैं ये 2 है। विकर्ण का अनुपात कितना है? ये 2 है, तो ये कितना है? आधा है, इसका 1 है। इसका विकर्ण यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी वर्ग का विकर्ण या भुजा या परिमाप दिया हो तो उसका स्क्वायर करके ही इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। वो चाहे विकर्ण हो, चाहे भुजा हो, चाहे परिमाप हो, सभी का स्क्वायर करके ही निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। तो कह रहा है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का होगा। पहले का क्षेत्रफल का कितना है? 4 गुना है, तो 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। उन दोनों वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मतलब दोनों को लेकर के कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो देखिए एक ठो ऐसे है और फिर मान लेते हैं एक ठो ऐसे होगा। दोनों का सेम ही दूरी है, इसे इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर और यहाँ इसका 2.5 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की दूरी भी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर बीच की दूरी है। तो दोनों सटा ही होगा। तो जब सटा होगा तो इसमें कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? एक ठो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो दोनों को हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्या खासियत होता है कि उसका जो भुजा होता है वो 90 डिग्री पर नहीं होता है। बाकी सब जो है वर्ग का इसमें गुण है, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री नहीं होता है। और इसका जो दोनों विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है, ये भिन्न भिन्न विकर्ण होते हैं। तो इसका कितना परिमाप दिया हुआ है? परिमाप कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। जब परिमाप 20 है तो इसका सभी हो जाए तो बराबर ही होगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि एक विकर्ण दिया हुआ है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो एक विकर्ण की लंबाई 8 है। तो इसका विकर्ण जो होता है लंब समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर लंब बनाता है और ये आधा आधा में बांटता है, मतलब ये बराबर, दोनों बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। तो मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 का हो गया, ये भी 4 का। तो हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण क्या होता है? 3, 4, 5 का होता है सीरीज, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। मैंने पीछे वीडियो में बताया है। तो इसका कितना हो जाएगा? लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 क्या है? पहला डायगोनल, और D2 दूसरा डायगोनल, मतलब विकर्ण। तो 1/2 इंटू D1 कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और D2 3 3 6, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। एक अर्धवृत्त में व्यास पर बना त्रिभुज ए बी सी है जिसका एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, और तो पूछ रहा है एंगल बी सी ए का मान क्या होगा। तो कोई अर्धवृत्त है, पहले अर्धवृत्त पार लेते हैं। ऐसा होता है अर्धवृत्त, और इस पर जो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी तो ये दिया हुआ है बी ए सी एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब व्यास से वृत्त की परिधि पर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर से दो गो, एक तो 30 हो गया, एक 90 हो गया, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो 180। एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 9 3 12 120 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी बी क्यू खींची गई है। यदि एंगल डी बी पी बराबर 65 डिग्री हो तो एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। पहले चक्रीय चतुर्भुज एक पार लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का चारों शीर्ष, जो चतुर्भुज होता है उसका चारों शीर्ष क्या है, वृत्त की परिधि पर होता है। तो यहाँ ए बी सी और डी नाम दे देते हैं। तो बोल रहा है पी बी क्यू पर स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श रेखा पी बी और क्यू, और दिया हुआ है एंगल डी बी पी। डी बी पी कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण उसके विपरीत बने परिधि पर के कोण के बराबर होता है। तो ये 65 है, तो ये भी 65 हो जाएगा। और जब ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने की कोण जो होता है उसको जोड़ करके 180 डिग्री होना रहता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होना है। तो एंगल ए दिया हुआ है 65 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री यानी 115 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन, डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वृत्ताकार चादर की परिधि का माप 154 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्ताकार चादर है, चादर का परिधि कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर, 154 मीटर। तो वृत्ताकार चादर की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 154 मीटर। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 154 मीटर। इसको काट देते हैं, 22×54 से 7 बार में कट गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर होके गुना हो जाएगा यानी 49/2 इतना मीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 49/2 इंटू 49/2। काट देते हैं, 49, 11 दूनी 22। पहले इसको गुना कर देते हैं, तो 11 गुना 9 63 के 3, 6 हाथ में 7×4 = 28, 6 34/2। अब फिर 11 से गुना कर देते हैं, तो 11 से गुना करने के लिए 3 4 3 7, फिर 4 3 7, फिर 3/2 इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट में ले आते हैं, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12.5 मीटर स्क्वायर। इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, ए। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का परिधि, परिमाप को परिधि बोलते हैं वृत्त में,
परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, जब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr बराबर πr²। तो यहाँ से पाई से पाई तो ख़त्म हो जाएगा, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा r²। तो ये मान पुट करके देख लेते हैं कौन हो सकता है ऑप्शन से। ऑप्शन से नहीं तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऑप्शन से आसानी होगा। ये नंबर में क्या है 2 मीटर, 2 इकाई है, मतलब कुछ भी इकाई होगा तो यहाँ पर r के स्थान पर 2 रख देते हैं। 2 × 2 बराबर, यहाँ भी r के स्थान पर 2, तो 2 के स्क्वायर, तो 4 बराबर 4 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कोई वृत्त है और इस पर से कोई बिंदु Q है, Q से वृत्त पर डाली गई, मतलब Q यहाँ कोई है, यहाँ से स्पर्श रेखा डाला गया है Q, और यहाँ केंद्र है वो, यहाँ पर P नाम दे देते हैं। तो इसका लंबाई कितना है, वो PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा की लंबाई, और केंद्र से इस Q की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या होता है, जो त्रिज्या होता है वो यहाँ पर लंब होती है। तो लंब यहाँ पर है 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार या परपेंडिकुलर या बेस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25। यहाँ से 25 ये हो गया, ये 24 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 7। r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। पहले देख लेते हैं, कोई यहाँ पर मीनार है, ये मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। तो इसमें हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं, तो tan 30 डिग्री और क्या होता है 1/√3, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये √3, इसकी पूरी लंबाई √3 हो जाएगा, मतलब ये tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री और क्या होता है 1/√3। इस फॉर्मूला से बनाते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस को, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको भी ये अच्छा से एकदम सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहता है तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला नहीं, यहाँ 30 मीटर है, यहाँ √3 है, तो जो दिया है उससे तुलना कर देते हैं 30/√3, और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो गुना 1। अब यहाँ से √3 से √3 गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, जिसको हर प्रमेय कहते हैं, हर प्रमेयकरण। तो 30√3/3 हो जाएगा, यानी 10। तो 10√3 इसका 10√3 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप मतलब जिसका भुजा अनुपातिक होता है, ये अनुपातिक होता है सभी भुजा। तो इसका जो भुजा है 4 है, 4:9 के अनुपात में है भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जब भी भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर सीधे कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16:81, मतलब इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।